चला। जय नमोस्तु। तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमा छेनिनन्दशः परमितत्पदविन्दिप नमियोषित शोभा गुरुवेशे गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतो जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वर्मानुष्कार श्री 24 थाणागंत्राची ओवं ओवन्ने ओवन्ने विन्द विन्द भवनं विज्ञानं विनेयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेन ओवेनमेवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानंद लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं शुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण परमला शायर जी महाराज की जय हो जय हो। कृष्णा की जय हो जय। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमराज पांचन वाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय ज्ञान रस्था यह है श्री 24 थाणागंत्राची, जहाँ तारण तरण देव हम सभी भव्य जीवों का अमृत रस का पान करा रहे हैं। वास्तव में तो तारण स्वामी के ग्रंथ का हर एक वाक्य अमृत है। उनका हर एक उपदेश आत्मा को परमात्मा बनाने वाला भवतारिणी विद्या है कि इस जीव को जन्म मरण के दुखों से छुड़ा के मोक्ष महल का जो सोपान है वो रसपान कराने वाला है। वास्तव में आप और हम जानते हैं कि अमृत शब्द की व्याख्या अर्थात अमरता से है कि जहाँ जन्म मरण का बंध छूट जाए, जहाँ अविद्या नष्ट हो जाए, जहाँ अज्ञान नष्ट हो जाए, कुबुद्धि का नाश हो जाए, वहाँ अमरता का बोध अर्थात मैं आत्मा ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, शाश्वत हूँ, त्रिकाली हूँ, गायक हूँ, अनेक नामों से अपन जिसका गुणानुवाद करते हैं, अनेक नामों से जिसकी अपन महिमा गाते हैं, उस आत्मा को जिसको अपन दिन रात जपते हैं, उसका ही नाम अमर है। ये कितनी गजब की बात है। ऐसा लगता है कि घट में अमृत है। अपन पढ़ते ना मंदिर में, घट घट में ब्रह्म निवास। ऐसा लगता है कि घट में ही अमृत है। ऐसा पढ़ते ना, मृग मारीची, अर्थात यह भी पढ़ते अपन कि कस्तूरी तो मृग की नाभि में है, लेकिन समस्या इतनी सी है कि वो उस कस्तूरी की सुगंध आती है तो कस्तूरी पूरी जंगल में ढूंढता है और कस्तूरी की सुगंध से यहाँ वहां भागता है और शिकारी के जाल में फंस जाता, शिकार हो जाता है। ऐसे ही
ऐसा लगता है कि आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं बार बार, भगवंतों की वाणी में आ रहा है कि तू स्वयं परमात्मा है, तेरे घट में ही ब्रह्म का निवास है, घट घट में ब्रह्म निवास। अर्थात जहां जहां जीव सत्ता है, जहां जहां चेतन सत्ता है, वहीं वहीं उसकी ब्रह्म सत्ता है, उसका पूर्ण अर्थात उसका परिपूर्ण ध्रुव स्वभाव वही है। यदि ऐसा भी कहें, आत्मा के प्रदेश प्रदेश में उसकी पूर्णता व्याप्त है, प्रत्येक गुण अपने आप में परिपूर्ण है। तो घट घट में ब्रह्म निवास का अर्थ ये भी ले सकते हैं अपन कि रोम रोम में, सर्वांग में आत्मा का पूर्ण स्वभाव विराजमान है, प्रत्येक गुण परिपूर्ण है, यहाँ अभाव जैसी कोई बात ही नहीं। घट घट में ब्रह्म निवास की बात कर रहे हैं भैया। गुरुदेव तारण स्वामी का उपदेश श्रवण कर रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है, ऐसी चैतन्यता की आत्म अनुभूति की अपन बात कर रहे हैं। और देखो तो कहाँ आत्मा परमात्मा ऐसे परिपूर्ण सत्ता की बात करने वाले आप और हम, ऐसी परिपूर्ण सत्ता को जानने वाले, परिपूर्ण सत्ता को समझने वाले कि मेरा ही स्वभाव पूर्ण ब्रह्म स्वभाविक गायक तत्व है, ऐसे ब्रह्म स्वभाव की चर्चा करने वाले ये पांच इंद्रिय विषयों के अब्रह्म भाव में कैसे बह सकते? तारण स्वामी ने कमल 32 में कहा था ना, आभम्मम न चावंतम विकहा विनस विषय मुक्तम च ज्ञान साहवम शुद्धम, ऐसे कुछ था, पूरी गाथा याद नहीं है। लेकिन यहाँ आचार्य तारण स्वामी सीधी सीधी बात क्या कहना चाहते हैं, आभम्मम न चावंतम। पहले तो ये बताओ जीवात्मा, हाँ आखिरी में इंद्र विषय मुक्त, ठीक है। तो तारण स्वामी का अभिप्राय क्या था, गुरु तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे थे? उनका कहने का अभिप्राय ये था कि आप ब्रह्म की भावना में मत चकराओ भाई, और अपन ब्रह्म स्वभाव की बात कर रहे हैं दिन रात। आनंद स्वामी का कहना था कि आप ब्रह्म की अज्ञान आवम न चाहता विका विनश विषय मुक्तम च ज्ञान सहावम सुसंयम। हाँ ठीक है उदय भैया, क्या क्या कह रहा है कि जीवात्मा अब्रह्म की भावनाओं में मत चकराओ। अब्रह्म क्या है, अब्रह्म क्या है, कहने लगे ये विकता, 7 प्रकार के व्यसन, ये जो इंद्रिय विषयों में जो अपना अनुराग पना है, कहने लगे ये सब व्यर्थ की चर्चा है, जो दिन रात अपन लगे रहते ना कि यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ, इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसके घर क्या हुआ, इसके घर क्या हुआ, 5 इंद्रिय के विषयों के अनुराग रूप जो अपन परिणाम करते रहते हैं ना, व्यसन है वो सब। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आप ब्रह्म की भावना में मत चकराओ। कैसे नहीं चकराया भाई, क्या करें, क्या करें कि हमें आप ब्रह्म की भावना ना हो? अच्छा पहले तो ये बताओ भैया जी कि आप ब्रह्म की भावना होती क्या है? तारण स्वामी से पूछा होगा कि तारण स्वामी आप कह रहे हैं कि आप ब्रह्म के चक्कर मत लगाओ, आप ब्रह्म में मत चकराओ, और हमने तो ये सुना है कि हमारे ब्रह्म स्वभाव के अलावा जो कुछ भी आप ब्रह्म है, तब का खाए नहीं क्या, पिए नहीं क्या, सोए नहीं क्या, जगे नहीं क्या, हम अपने दैनिक कार्य नहीं करें क्या, मंदिर नहीं आए क्या, या फिर हम दुकान नहीं चलाएं क्या? तो फिर ऐसा नहीं है, ये तो सब परिणमन में है, ये तो सब कर्म संयोग है। जैसा आपने और हमने पुण्य पाप का नियोग बांधे हैं, कर्म पुण्य पाप के जैसे हमारे और आपके संयोग है, ये तो वो सब उदय है, ये तो उदय आधीन परिणमन है। तो कहने क्या करे, क्या क्या है भाई, आप ब्रह्म क्या है? तारण स्वामी कह रहे विकाहा, इस चलने वाले परिणमन में जो विकथाओं में आप और हम रस ले रहे हैं ना, इसकी चर्चा, उसकी चर्चा, यहाँ की चर्चा, वहां की चर्चा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, यानी 4 प्रकार की विकथाओं में जो आप और हम आनंद ले रहे हैं ना, यानी इसका नाम आप ब्रह्म। तथ्य चर्चा करने में आनंद नहीं आता, ज्ञायक स्वभाव को कहने में आनंद नहीं आता, वस्तु स्वभाव के निर्णय करने में आनंद नहीं आता, तो फिर अपन आनंद काय में ले रहे हैं भैया? यहाँ वहां की उठापटक, दुनियादारी की उठापटक में जहां हम आनंद ले रहे हैं वहां तो संसार ही बढ़ेगा ना भैया। और व्यसन क्या है भैया? ये 5 इंद्रिय विषयों की नाली में आपको हमारी चेतना बह रही है, यही तो व्यसन। आपको भोजन करने थोड़ी मनाही की जा रही। तो जनेन्द्र देव की आज्ञा अनुसार आप तो और हमारा भोजन तो भगवान की आज्ञा अनुरूप है, अवक्ष और अवक्ष का सेवन तो अपन करते ही नहीं है, तो भोजन करने की मनाही थोड़ी करी जा रही है भगवान जी, व्यसन करने के लिए मना करा जा रहा है। व्यसन करने मना करा जा रहा है मतलब भैया
उस भोजन में पंच इंद्रिय विषय लंपटता, उसमें सुख की मान्यता को रखने के लिए मना करा जा रहा है। जीवात्मा यदि उसमें सुख मान रहे हो तो ये संसार है। मैं 3-4 दिन पहले कहा था ना कि लोग बाग कहते हैं कि भैया चौथे काल में मुक्ति सहज है, जल्दी है। क्यों जल्दी है भैया, क्यों जल्दी है, क्यों जल्दी है, क्यों जल्दी है? कहने लगे वहां भगवान का समोषण मिलता है, कहने लगे वहां क्या ना जीव को जल्दी से वैराग आ जाता है, थोड़े से दुख प्राप्त करके वैराग आ जाता है। जरा सा दुख हुआ, थोड़ी सी आकुलता हुई और लोग दीक्षा ले लेते हैं। तो हमने कहा भगवान जी, यदि चौथे काल में थोड़े से दुख से वैराग आ जाता है तो पंचम काल में तो दुख ही दुख है। यदि वैराग दुख से ही आता है, एक अपेक्षाकृत कथन है कि यदि चौथे काल में उस दुख से ही जल्दी से वैराग आता है तो जीवात्मा चौथे काल में तो आंवले बराबर भोजन करके भी क्या बोलते हैं वैराग ले लेते थे, भूख दुख का निमित्त लगती थी। और आप और हम तो पूरा पेट भर के ना जाने कितने कुंटल आहार ले रहे हैं, महीने भर में कितने कुंटल, साल भर में कितने कुंटल गेहूं और कितना चावल, कितना आटा, कितना दाल खा रहे हैं, और कितनी भयंकर भूख की वेदना है। आप और हम ये तो बताओ कि आपको और हमें दुख क्यों नहीं लग रहा? आपको और हमें ये दुख क्यों नहीं लग रहा कि भोजन करने के अगले समय से असाता वेदनी कर्म हमारे चालू हो जाते हैं और हम धीरे धीरे भोजन असाता वेदनी कर्म की वजह से वो वेदना प्रारंभ होती है, और जब तीव्र उदीर्णा रूप भूख लगती है तब हम भोजन करने लगते हैं। तो हमें ये वेदन क्यों नहीं हो रहा, ये दुख क्यों नहीं लग रहा कि सुबह खाया, शाम को खाया, फिर पानी तो कितने बार पीते हैं कोई गिनती नहीं है। तो हमें ये भूख प्यास दुख क्यों नहीं लग रही? देखो तो चौथे काल में आंवले बराबर भोजन करने वाले उस भोजन से विरक्त हो गए, जबकि कितनी कितनी सुख सुविधाएं थी वहां, कितना सहज उपलब्ध था। और आज हम पाप करके, परिग्रह करके, यहाँ से जुटा के वहां से जुटा के क्या बोलते हैं नाना प्रकार की हिंसा के उपकरणों से आज का पूरा अपना जो आहार है, भोजन की चर्या है आज अपनी, वो पूरी हिंसात्मक है 99%। तो अपनी जो आज आहार की प्रक्रिया है वो सब हिंसात्मक है। इसके बाद भी आपको और हमको वैराग क्यों नहीं आ? हमें भोजन करने में दुख महसूस क्यों नहीं हो रहा? हमें वहां आनंद अनुभूति क्यों हो रही है? हमने कभी विचार किया? वो हमने विचार इसलिए नहीं किया ना। क्यों विचार नहीं किया? क्योंकि हमारी दृष्टि ही शरीर भाव पे है, इस शरीर के सुखों को ही हमने अपना सुख माना है ना। और तारण स्वामी कह रहा है विष्णस विषय मुक्तम च, कि विकथाओं से और 5 इंद्रियों के विषयों से मुक्तम च, इनसे मुक्ति लो अर्थात इनसे छूटो तो आप ब्रह्म की भावना से बच पाओगे जीवन। यदि 5 इंद्रियों के विषयों में सुख मानते रहे, शरीर में सुखिया बुद्धि रख के शरीर का पोषण करते रहे और 4 प्रकार की विकथाओं में अपना उपयोग लगा रहा कि यहाँ की वहां, वहां की वहां, दुनियादारी के विकल्प में, राज कथा में, चोर कथा में, स्त्री कथा में, भोजन कथा में, यदि इन 4 कथाओं में अपना मन लगा रहा तो जीवात्मा 3 काल में आप ब्रह्म की भावना से नहीं छूट पा। ताने समय उपाय बताओ, छूटने का उपाय बताओ। उन्होंने स्पष्ट कहा ना, ज्ञान सहावम सुसंयम, ये है उपाय बस। ज्ञान सहावम सुसंयम। अरे जीवात्मा अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव को जानो ना कि सुसंयम यही मेरा स्वसमय परमात्मा है, यही शुद्ध आत्मा है, यही आत्मा है, यही त्रिकाल रूप ज्ञायक स्वभाव है, यही मेरा वीतराग तत्व है। ऐसे अपने शुद्ध बुद्ध स्वसमय स्वभाव को, अपने ज्ञान स्वभाव को जानो ना। सम्यक ज्ञान के सहकार से अपने स्वसमय आत्मा में रहो ना, तो इंद्रिय विषय कसाय मिलाएंगे। और आप और हम भैया ये कहते रहे कि आप ब्रह्म की भावना से मुक्त होना भैया, ब्रह्मचर्य व्रत लेना है भैया, बहुत अच्छी बात है। स्त्री संसर्ग छोड़ के ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, मंगलमय भावना है। लेकिन जीवात्मा ये क्या बोलते हैं, अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव का आश्रय तो आए, अपने जीवन में ज्ञायक ज्ञान स्वभाव का आश्रय तो आए। स्वसमय शुद्धात्म देव की चरण शरण में तो आओ जीवात्मा। यदि मेरा जीव यदि स्वसमय शुद्धात्म तत्व की चरण चरण में नहीं आता तो जीवात्मा इस आब्रह्म की भावना से कैसे बचोगे? और अपन आप और हम कह रहे हैं भैया, घट घट में ब्रह्म निवास, ए चेतन प्राणी जाग,
तेरे अंतर में ही तेरा वीतराग चैतन्य स्वभाव छिपा है। अब भी हाली तेरे घट में ही तेरा अनंत ज्ञान में श्वास में जो अपना निज शुद्धात्म स्वभाव है वो तेरे निज घट में ही छुपा है। अपने चैतन्य स्वभाव का परिचय प्रकट कर। और जब जीव को अंतर से स्वयं में निष्ठा होगी, जब जीव को अंतर से स्वयं में विश्वास होगा, ये तारण स्वामी कह रहा है कि अनंत संसार में परिभ्रमण करने वाला ये सारा जीव जितनी भी जीव राशि है, ये जो जीव है ये स्वभाव से तो ब्रह्म ही है। बस पर्याय बस पर्याय धारा में इसकी दृष्टि होने से इसकी परिणति नहीं पलट रही। पर्याय धारा में इसकी दृष्टि होने से इसकी परिणति अपने आत्मा की ओर नहीं पलट रही। बस यदि अब भी आली स्वतत्व को जाने, स्वतत्व को देखे और सदगुरुदेव की ये अमृत वाणी को सुन के, गुरुदेव के अमृत वचनों को सुन के यदि आत्म तत्व की क्या बोलते हैं, अपने शुद्ध आत्म तत्व की यदि महिमा आ जाए कि अरे देखो तो जनेश्वर भगवान ने कहा है, आचार्य श्रीमद जन तारण स्वामी कह रहा है कि जिनवर स्वामी तू बड़ो तो मैं जिनवर हूँ भलो। है परमात्मा आप बड़े हैं, आदरणीय है, पूजनीय है, आपका आदर है, सम्मान है, भक्ति है, बहुमान है, लेकिन मेरे अंतर मेरा जनेन्द्र स्व सत्ता ब्रह्म स्वभाव है। मैं अपने में परिपूर्ण हूं। मुझे किसी अन्य का किसी अन्य का मुझे कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है भैया, कोई अभाव ही नहीं। अपन कितने बार चर्चा करते हैं, अभाव की दृष्टि ही पराधीनता का भाव है। अभाव की दृष्टि मतलब संसार में भी जो जीव अपने आप को अभाव में महसूस करते हैं, मतलब पुण्य उदय है अच्छा खासा, 2 रोटी दाल चावल अच्छा मिल रहा है, उसके बाद भी अपने आप को अभाव भाव में महसूस करते हैं, और अधिक की चाह से, और अधिक की कामना से क्या महसूस करते हैं भैया, हमारे पास कार नहीं है, हमारे पास बंगला नहीं है, घर तो है लेकिन बंगला नहीं, 2 व्हीलर तो है 4 व्हीलर नहीं, यदि 4 व्हीलर तो है लेकिन फॉर्चूनर नहीं है। तो प्रत्येक जीव के पास करोड़ रुपए तो है लेकिन 10 करोड़ नहीं, 99 तो है लेकिन 100 नहीं। हर जीव के अंदर में ये संसार कहाँ से चालू हो रहा है भैया, जहां से व्यवहार में भी, लौकिकता में भी, संसार में भी जीवों को अपने पुण्य पाप का निर्णय नहीं है, अपने पुण्य पाप की सामग्री का बोध नहीं है। तो फिर क्या बोध है भैया, कितना ही हो वो तो परिग्रह लोभ की जो कसाय है वो हमेशा अभाव को बनाकर रखती है। अभाव अभाव अभाव, कमी है कमी है कमी है, कुछ ना कुछ और चाहिए। इतना मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं कमी भाषित होती। जैसे तारणपंथी देखो मूर्ख, ये देखो इनकी बात कर लो कि तारण स्वामी जैसे ऐसे विरले वीतरागी संत मिलने के बाद भी इन बेचारों का अभाव ही दिखता है। यहाँ तो कुछ अवलंबन ही नहीं है, यहाँ तो कोई अच्छी बात बताने वाला ही नहीं है, यहाँ तो कोई तत्व की गहरी बात सुनाने वाला ही नहीं है, यहाँ तो क्या तत्व का गहरा ज्ञान समझाने वाले ही नहीं है, यहाँ तो कोई स्वाध्याय करने वाले ही नहीं है, यहाँ तो सब जो लोग हैं वो सब बेकार लोग हैं। तारण स्वामी के बारे में क्या लगता है? यही तो अरे भैया, यही बात तो हम कह रहे हैं, तारणपंथी होने के बाद भी अभाव भाव है, बेचारे दीन है, भिखारी है, भिकमंगे हैं, यहाँ मांगना वहां मांगना, यहाँ झोली पसारना वहां झोली पसारना, ये अभाव भाव है। तो तारण स्वामी संत थे जिन्होंने कहा तू स्वयं भगवान है, पहले पूर्णता का बोध कराया। जीवात्मा पर्याय कितनी ही पामर हो, पर्याय दशा में कितनी पामरता हो, संयोगी पर्याय में कितना ही हीन दीनता अर्थात कितने ही पाप उदय क्यों ना हो, कितनी ही पामरता क्यों ना हो, अरे जीवात्मा पर्याय दशा में कितनी ही हीनता क्यों ना हो, लेकिन एक समय के लिए भी अपनी प्रभुता का बोध नहीं छोड़ना, एक क्षण के लिए भी अपनी चैतन्यता का बोध मत छोड़ना, अपना स्वाभिमान मत छोड़ना कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ।
एक समय के लिए भी नारायण स्वामी ने सबसे पहले पूर्णता का बोध कराया कि जीवात्मा तेरे अंतर में कमी है ही नहीं। ये बाहर सारे जितने भी पुण्य पाप के संयोग हैं, जितना भी बाहर का परिणाम है पुण्य पाप का, ये तो सब कर्मोदय जन्य है। तेरे अंदर अभाव जैसा कोई भाव ही नहीं है, अपूर्णता जैसी कोई बात ही नहीं है। कोई यहाँ गुरुदेव सीधी सीधी बात कहना चाह रहे हैं भैया कि तुझे अपनी स्वसत्ता का बहुमान है कि नहीं। अपने अंतर में अपनी स्वसत्ता का बोध तो आए जीव को, हाँ मेरे अंतर में मेरी स्वसत्ता है। और जब जीव को जब प्रभुता का बोध आएगा ना कि देह देवालय में अपने चैतन्य चैत्यालय में स्वयं निज निरंजन देव गायक भगवान आत्मा विराजमान है, जब जीव को अपने देवत्व का अपनी प्रभुता का बोध आएगा कि देखो मैं परिपूर्ण हूं, अपना बहुमान आएगा कि अरिहंत सिद्धों जैसा मेरा स्वभाव है। जब ये अभाव दृष्टि का नाम ही पर्याय दृष्टि है, जब ये पर्याय दृष्टि छूटेगी और जहां पर्याय दृष्टि छूटेगी वहां जीव का पूरा जीवन आनंद में हो जाएगा। बताओ कोई ऐसा होगा जो अपने अंतर में सिद्ध स्वभाव को जान ले, जो अपने अंदर में एक गायक परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त कर ले, जो अपने अंदर में अपने सिद्ध स्वभाव को अनुभव कर ले और वो संसार में भीख मांगे? ऐसा हो सकता है क्या? जो जिसको निज नाथ का दर्शन हो जाए, जो अपने अंतर में श्वास में शुद्ध आत्म तत्व को स्वयं देवों के देव जिस जिस देव का अनुभव अरिहंत सिद्ध भगवान कर रहे हैं, उस देव का अनुभव यदि कोई अपने अंतरकरण में कर ले, तीन काल में ऐसा संभव नहीं है कि वो कहीं भीख मांगता हुआ दिखाई दे। बात तो यहाँ बात तो यहाँ जीव के अपने गौरव की है, जीव के अपने बहुमान की है कि जीव को अपने जयवंत अपने वीतराग स्वभाव की महिमा कितनी आती है कि मैं तो निखालिस ध्रुव सत्ता गायक मात्र चैतन्य आत्मा। देखो हम कितने बार ये बात कहते हैं कि जीव तुम अपने आप को चोर मानने तैयार हो, तुम अपने आप को डाकू मानने तैयार हो, तुम अपने आप को स्त्री मानने तैयार हो, तुम अपने आप को व्यसनी मानने तैयार हो, तुम अपने आप को नाना प्रकार की पर्याय परिणमन से एक एक समय की पर्याय में जितने भी विकार दिखाई दे रहे हैं, तुम इन सारे विकारों में अपने आप को मानने तैयार हो। 84 लाख योनियों में जहां जहां जन्म हो रहा है उस पर्याय रूप दशा को अपना मानने तैयार हो। लेकिन जीवात्मा अनादि अनंत ध्रुव जयवंत जो परम पारणामिक भावमयी जो गायक सत्ता तुम्हारे अंदर विराजमान है, जिसके जिसके बिना आत्मा एक आत्मा, जिसके बिना यहाँ बाहर कोई अस्तित्व ही नहीं है, तुम कुछ जान देख ही नहीं सकते। बस उस ध्रुव वीतराग जिसे तरन समय ने ममल स्वभाव कहा है, तुम उस वीतराग शुद्ध स्वभाव को जानने के लिए तैयार नहीं हो भगवान। एक उदाहरण देते हैं, जैसे 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 स्वर्ण का परिणमन चले तो स्वर्ण को तुम हार मानने तैयार हो, स्वर्ण को तुम चूड़ी मानने तैयार हो, स्वर्ण को तुम चेन मानने तैयार हो, स्वर्ण को तुम करधनी मानने तैयार हो, स्वर्ण को तुम नाना प्रकार से मानने तैयार हो। लेकिन 100 कैरेट यदि सोने की ईंट तुम्हारे सामने लाकर रखी जाए तो तुम उसे मानने तैयार नहीं हो। स्वर्ण की कीमत तो गहनों से है। देखो उल्टी कहावत है, स्वर्ण तो क्या बोलते हैं गुथने के बाद शोभायमान होता है, तिजोरी में रखा सोना किस काम का। ऐसा उदाहरण है, वो इसलिए है कि जीवात्मा सावधान, ये शुद्ध उपयोग में आत्मा तो सामने अपनी दृष्टि में गुथे, अपने अनुभव में प्रकट हो तो काम की है, अंतर में सत्ता पड़ी रहे तो तुम्हारे होते हुए भी वो तुम्हारे उपयोग में नहीं आ रहे। तो क्या कह रहा है भैया, हम स्वर्ण को उसकी विभिन्न पर्यायों में स्वीकार करने तैयार है। हम हार की कीमत देते हैं ऐसा मानते हैं, लेकिन वो हार यदि लोहे का होता तो लाखों रुपए देते क्या? नहीं 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 भैया, हम तो स्वर्ण की कीमत देते हैं ऐसा मानते हैं। लेकिन भैया वो स्वर्ण यदि क्या बोलते हैं रेत के रूप में होता तो लेते क्या? कहना नहीं भैया, पहनने में आनंद आएगा। देखो भैया, हमारा कहने का अभिप्राय मात्र इतना है, मात्र इतना कहना चाह रहे हैं, जीव को जीव के अंदर में जीवत्व सत्ता, जीव के अंदर में जो जीव की स्वयं की ध्रुव चेतना विराजमान है कि हाँ मैं हूं वह अखंड ज्ञान मात्र चेतन सत्ता, वो ध्रुव आत्मा, वो गायक स्वभाव, वो मेरा स्वभाव है।
ऐसी अंतर वीतरागता का पौरुष नहीं उछलता कि अरे देखो तो वो चिदानंद में आत्मा चैतन्य घन वो परमात्म सत्ता वो मेरे स्वानुभव में उछल रही है। वो अपना स्व का गौरव नहीं उछलता ना, वो अपना स्व का बहुमान नहीं उछलता ना, तो दर दर का विकारी बना हुआ है जी। और फिर कहाँ कहाँ भीख मांग रहा है, कैसे कैसे भीख मांग रहा है, उसको उसका पता ही नहीं है कि हम तो भिखारी बन गए, बेमतलब में भिखारी बन गए। तारण स्वामी कह गए थे तू सब स्वयं भगवान है और हमें गुरुदेव की बात स्वीकार नहीं हुई, इसलिए हम दर दर में भटक रहे हैं। और पढ़ क्या रहा है, देखो पढ़ते कितने अच्छे से हैं कि घट घट में ब्रह्म निवास, कि हर एक प्राणी में वो वीतराग ध्रुव सत्ता है। तो भैया वो प्राणी में नहीं हूं क्या, वो जीवात्मा में नहीं हूं क्या, वो ध्रुव चेतना में नहीं हूं क्या? क्या मैं राग भाव में परिणमन होने वाला हूं? क्या मैं कसाय करने वाला हूं? क्या मैं झूठ बोलने वाला हूं? क्या मैं 5 पाप करने ही वाला हूं? क्या ये मनुष्य रूप पर्याय, ये पर्याय मेरी शाश्वत है, ध्रुव है, घर पुत्र परिवार मकान दुकान, क्या ये सारे पुद्गल संयोग अटल है? नहीं भैया, कहने तो सब क्षणभंगुर है, ये सारी पर्याय तो सब आनी जानी है। कहने लगे ये सारा परिणमन तो सब विलाना है, ये सारी कर्मों की अवस्था तो अपने स्थिति और अनुभाग से बंधी है, और अपना स्थिति अनुभाग पूरा करके चाहे मिथ्यात कर्म हो, सावधान सावधान जीव, चाहे मोहिनी कर्म हो, चाहे मिथ्यात की कोई सी भी धारा हो, चाहे ज्ञानावर्णी हो, चाहे दर्शनावर्णी हो, चाहे अंतराय हो, चाहे मोहिनी हो, चाहे आयु हो, चाहे नाम हो, चाहे गोत्र हो, चाहे वेदनी हो, और इनकी चाहे कोई सी भी प्रकृति हो, ये सारे कर्म के उदय तो अपने स्थिति और अनुभाग के साथ बने हैं, और नियम से अपने स्थिति अनुभाग के साथ साथ अपनी ही प्रकृति प्रदेश रूप उदय में आएंगे, और नियम से उदय में आके उदीर्णा आदि भाव को प्राप्त होके क्या कहोगे, नियम से खिर जाएंगे भगवान। सोच तो लो जीवात्मा, सोच तो लो सिद्धांत कितना अटल है, कम सहावम संक्षिपनम, कितना अटल सिद्धांत है कि ये कर्म तो अपने स्थिति अनुभाग के साथ बंधे हैं, और अपना स्थिति अनुभाग का फल देके इनका गमन होना तो नियम से निश्चित है। लेकिन जीवात्मा सावधान, ये कर्म दशाएं तो इस आत्मा को छोड़ के चली जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखना जीवात्मा, यदि एक बार आत्म तत्व, यदि स्वसत्ता का बोध जाग गया, अपनी प्रभुता का, अपने अंतर में अपनी स्वसत्ता का बोध जाग गया कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, यदि ऐसी स्वानुभूति का रस अंतर में प्रकट हो गया, तो जीवात्मा आत्मिक आनंद तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाए, तेरा आत्मा तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाए। तू जो शुद्ध बुद्ध अविनाशी आत्म निरंजन तत्व की जो महिमा दिन रात सुनता है, ये महिमावंत अपना वीतराग तत्व, ये महिमावंत अपना शुद्ध आत्म स्वभाव, ये इसकी अनुभूति कहीं नहीं जाएगी। मैं ज्ञायक आत्मा हूं ना, इस तत्व की अनुभूति कहीं नहीं जाएगी। सारे कर्म उदय में आएंगे, और उदय में आके अपने स्थिति अनुभाव अनुसार आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन तेरा अविनाशी ज्ञायक स्वभाव, तुझे आत्म तत्व की महिमा प्रकट हो गई ना, गुरुदेव की अमृत वाणी को स्वीकार कर लिया ना, तो जीवात्मा तेरे जीवन में दुख जैसी कोई वस्तु नहीं आएगी, तेरे जीवन में आकुलता जैसा कोई परिणाम नहीं आएगा। तुम कहते ना भैया सम्यक दृष्टि तो नर्क में भी सुखी है। अपन राजा सैनिक के लिए उदाहरण देते हैं भैया, बेचारा राजा सैनिक 7वें नरक की गति का बंद कर लिया, और कहने लगे भैया क्या कहते हैं, पहले नरक में चला गया, कितने दुख भोग रहा है। अरे भैया क्षायक सम्यक दृष्टि का अमृत पान करके गया है, अरे दुख नहीं भोग रहा, अमृत रस का पान कर। अच्छा हमने इस पे एक चिंतन बताया था 4-5 दिन पहले, शायद शाम की चर्चा में बताया था, अभी शॉर्ट में कह देते हैं कि एक बार बताओ, यदि राजा श्रेणी के जीव को नर गति का बंध नहीं होता, तो राजा श्रेणी इतनी जल्दी तीर्थंकर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते थे भैया, क्यों नहीं हो सकते थे, क्यों नहीं हो सकते थे, क्यों नहीं हो सकते थे? कि ना इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। कि ना क्या कहानी है कि उन्हें इतनी जल्दी निर्माण हो रहा है, इतनी जल्दी वो पहले तीर्थंकर बनने वाले हैं, कहने लगा यदि उन्हें नरक गति का बंध नहीं होता तो कहना ये सारी व्यवस्था बिगड़ जाती, पहला तीर्थंकर कहाँ से आता? कहना कैसे कैसे कैसे, आप पहले हमें समझाओ। अरे मैंने कहा भगवान जी एक बात ये बताओ, यदि राजा श्रेणी के जीव को सम्यक दर्शन हो जाता, और यदि उसने 3 गतियों में से कोई और गति बांधी होती, देव गति बांधी होती, मनुष्य गति बांधी होती, या त्रियंश गति बांधी होती, तो त्रियंश गति जो बांधी होती तो भोग भूमि में चला जाता, पल्लियों की आयु भोगता।
और देवगति बांधी होती तो 16 स्वर्ग उपजाता और महावैमानिक देव होके हजारों पल्लियों की आयु, वो सागरों की आयु भोगता। और मैंने कहा सोचो तो नरक गति वरदान बनी है। कहने लगे भैया नरक गति वरदान, कहना राजा सैनिक के लिए वरदान। कहने क्यों वरदान? कहना पहले नरक के पहले पागणे में मात्र 84,000 वर्ष की आयु को भोग के फटाफट ये देखो कितने समय पानी की यानी कि हाथ में मुट्ठी में जितनी तेज रेत को दबाओ उतनी जल्दी समय बीत जाएगा। मात्र मात्र 84,000 वर्ष, इतना कम संसार परिभ्रमण करके वो जी पहला तीर्थंकर हो जाएगा। मैंने कहा बता वरदान है कि अभिश्राप है? कहने भाई ये तो वरदान लग रहा है, अब जैसा चिंतन आपने किया इस अनुसार तो वरदान लग रहा है। तो कहना तुम नरक जाना चाहोगे? कहना भैया इतनी जल्दी मोक्ष होने वाला हो तो कहना आज चले जाएंगे। देखो भाई चिंतन है, कोई कैसे भी चिंतन कर सकता। तत्समय की योग्यता को और होनहार को स्वीकार करने के लिए ये चिंतन है। चिंतन तो कोई भी कहीं से भी कर सकता, अपनी दिशा है। तो भैया ये अशुभ कर्म वरदान बना कि नहीं बना? नरक का ज्ञानी जीव को हम ये बात बार बार कहते हैं यदि किसी को स्वीकार होती हो तो, कि ज्ञानी जीवों को आत्मार्थी जीवों को अशुभ कर्म वरदान बनते हैं भैया। उनके लिए अशुभ कर्म की प्रकृतियां हमेशा वरदान का काम करती हैं, वैराग्य का कारण तो बनती हैं। संसार शरीर भोगों से वैराग्य का निमित्त बनती है, धर्म प्रभावना का निमित्त बनती है। इसके लिए हमने आपको कितने उदाहरण दिए हैं। तारण स्वामी को जहर पिलाना, तारण स्वामी को नदी में डुबाना, जितने उन पर उपसर्ग हुए उतनी प्रभावना हुई। तो ज्ञानी को अशुभ कर्म हमेशा वरदान की तरह प्रकट होते हैं। लेकिन अपन ज्ञानी तो हो जाए जल्दी से, बस फिर ये अपने सारे पाप क्यों दे, अपने लिए वरदान बन जाएंगे, संसार से वैराग्य का कारण बन जाएंगे। ज्ञानी कौन? जैसे आत्म तत्व अपनी दृष्टि में आ गए बस। जैसे गुरु तारण स्वामी का ये सुखद अमृत में उपदेश, एक गुरु तारण स्वामी की ये अमृत वाणी अर्थात गुरुदेव का ये 14 ग्रंथों का अद्भुत वैभव जिसे स्वीकार हो गया, वो ज्ञानी भाई स्वीकार तो हो जाए कि तू स्वयं भगवान है। लेकिन बहुत मुश्किल है जड़ से परमात्मा की मानता अर्थात पर में सुख की बुद्धि छोड़ के और स्वामे सुख स्वरूपी अनंत चतुष्टय को स्वीकार कर लेना, ये बहुत कठिन है। इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, पर धातु में सुख नहीं है, सुख तो आत्मा के चिदानंद स्वभाव में है, ऐसा स्वीकार कर लेना। ये क्षत्रिय पुरुषार्थी अर्थात बड़े दिग्गज ज्ञानियों का पुरुषार्थ है, दिग्गजों का पुरुषार्थ है। वो स्वीकार कर ले कि पर में कहीं कुछ है ही नहीं, सुख तो शाश्वत, सुख तो चैतन्य, सुख तो मेरे निज अंतर आत्मा में। ये मेरे शाश्वत ये बात लाख बात की एक बात है। लेकिन भगवान जी दीनहीन पर्याय को देखने वाला ये जीव, अपने आप को दीनहीन मानने वाला ये जीव, अपने आप को पर्याय परिणमन से ही तोलने वाला ये जीव इस बात को, इस सत्य को नहीं देख पाएगा। और इस सत्य को जो नहीं देख पाएगा उसका 84 लाख योनियों का परिभ्रमण क्यों करते चलेगा। तारण स्वामी एक ऐसे संत थे जिनके पास दीनता पराधीनता ऐसा कोई काम नहीं था। ना दीन थे, ना हीन थे, ना पराधीन थे, स्वयं दीक्षित थे क्योंकि बाहर में कोई कहीं भावलिंगी गुरु थे नहीं, और स्वयं छायक सम्यक दर्शन के धारी थे। स्वयं ने सर्वाग सिद्धि विमान में गमन किया, स्वयं अपनी साधना के स्वयं शिखर थे, प्रखर साधना में स्वयं निपुण थे, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्वावलंबी होने का मार्ग है, स्वाधीन होने का मार्ग। इसलिए तो अपन आगम में पढ़ते ना, एकाकी एकत लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। ये देखो तो पढ़ते कितने अच्छे से है। धन समाज राज गाज बाज कछु काम ना आवे, और ज्ञान आपनो रूप भाव फिर अचल रहा है। पढ़ते कितने भाव से हैं, पढ़ते कितनी भाव भंगिमा से हैं। 6 ढाला का जब अपन पाठ करते हैं, जब अपन कितनी भाव भंगिमा से ये सब पढ़ते हैं, लेकिन ना यानी बोध क्यों नहीं होता कि धन समाज राज बड़े बड़े रजवाड़े, बड़े बड़े हाथी घोड़े, ये सब कोई काम के आने वाले नहीं है।
और एक बार आत्मा, एक बार यदि सम्यक ज्ञान आपने रूप हो, एक बार इस सम्यक ज्ञान को स्वीकार कर लिया, वस्तु स्वभाव को अंगीकार कर लिया, तो अचल रहा है। फिर अचल, फिर तो तेरा शाश्वत सुख अनादि से तेरे अंदर में बरत रहा है, वो अचल सुख शाश्वत संपदा प्राप्त हो जाए। ध्रुव संपदा का स्वामी, तीन लोक का नाथ, तो त्रिकाली गायक परमात्मा है, तेरे अंदर तेरी प्रभुता जाग उठेगी। और जीवात्मा एक बार चैतन्यता का जागरण हुआ तो फिर अनंत अनंत काल तक का सुख है। लेकिन जीव कैसा लगता है कि आत्मा आत्मा, ये आत्मा आत्मा चिल्लाते रहते हैं, ये आत्मा आत्मा की चर्चा करते हैं, ये आत्मा आत्मा के गाने गाते हैं। अब आत्मा आत्मा सुनत सुनत कब तक काम चलेगा? लेकिन उसे जीव को स्वीकार नहीं हो रहा कि अनंत काल से मुझे सिर्फ यही स्वीकार नहीं हुआ और बाकी तो सब स्वीकार है। नियम, व्रत, महाव्रत, क्रिया, बाहर में पूजा पाठ, बाहर में भगवान, ये सब तो मुझे अनंत बार स्वीकार हो गया। बस मुझे अनंत बार, अनंत काल में, अनंत बार में मुझे एक बार में भी अपना आत्म तत्व स्वीकार हुआ होता, यदि सम्यक दर्शन यदि मुझे पूर्व भाव में होता, तो मेरा जीव पंचम काल में नहीं आ सकता। और यदि यहाँ आया है तो इस बात का प्रमाण है कि मुझे वो तत्व स्वीकार नहीं था। लेकिन भगवान जी आज पूर्व भावनाओं के प्रताप से आज फिर से जिनवाणी, फिर से गुरु महाराज जैसे वीतरागी संत, ऐसी अनमोल निधि मिली है भैया। देखो देखो, सिर्फ ऐसे क्रांतिकारी 21 मुनिराज होंगे जो भगवान महावीर स्वामी के समोचरण में देव पर्याय में थे, और वहां से च्युत होके देव पर्याय को छोड़ के वो यहाँ आके ऐसे मात्र 21 अवधि ज्ञानी मुनिराज होंगे जिनसे धर्म प्रभावना का इतना बड़ा जागरण होगा, मिथ्यात और आडंबरों का इतना तेजी से खंडन होगा। ऐसे मात्र 21 होंगे, उसमें पहले मुनिराज उनके उनके शिष्य हैं हम। तुम तो इस बहुमान को ही कर लो तो तुम्हारा आधा जीवन वैसी धन्य धन्य हो जाए। लेकिन महिमा तो आए ना, ये अंतर में तारण तारण नाम का प्राप्त करना कितना बड़ा वैभव है। तारण नाम मात्र को प्राप्त कर लेना ये कितना बड़ा वैभव है, ये समझ में आए ना। तारण व्यक्ति नहीं, तारण वस्तु नहीं, तारण घटना नहीं, तारण पर्याय नहीं, तारण अर्थात पूर्णता का नाम है, जिसमें अपना परिपूर्ण ध्रुव गायक सत्ता, अपना परिपूर्ण चैतन्य ध्रुव स्वभाव जहाँ बरत रहा है उसका नाम तारण। लेकिन जीव जीव अंतर आत्मा स्वीकार तो करे कि निज प्रभुता से बड़ा कोई वैभव नहीं। तारण स्वामी ने जो अमृत परोसा है वो अमृत ही अमरता का वरदान है। जैसे स्वसत्ता का बोध हो गया, जिसकी आत्मा जाग गई, हमने कल भी नाम दिया था प्रज्ञा, नहीं परसों नाम दिया था, जिसकी प्रज्ञा जाग गई, जिसके अंतर में अंतर का जागरण हो गया, बस उसी का काम सिद्ध है भाई। आत्मबोधि से मोक्ष मार्ग चलता जीवात्मा, चर्चा करने से मोक्ष मार्ग नहीं चलता। चर्चा सुनने से मोक्ष मार्ग नहीं चलता, खावे पीवे से मोक्ष मार्ग नहीं चले भैया। कि हम ऐसा नहीं खाते, हम ऐसा खाते, हम ऐसा नहीं पहनते, ऐसा पहनते हैं, हम ऐसे नहीं सोते, हम ऐसे सोते हैं, हम ऐसे नहीं चलते, हम ऐसे चलते हैं, जहां से मोक्ष मार्ग नहीं चले भैया। हम ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलते हैं, जहां से मोक्ष मार्ग नहीं चले। फिर भैया मोक्ष मार्ग कहाँ से चले हैं? मोक्ष मार्ग चलता है आत्म तत्व की प्रतीति से कि मैं गायक आत्मा हूं। भगवान की आज्ञा में आचरण करने से मोक्ष मार्ग चलता है भैया। फिर ये क्रियाकांड बना काय के लिए? अरे भगवान जी, ये सब शुभ आचार विचार, ये सब प्राणी को इस सत्य से जोड़ने के निमित्त है। लेकिन जीव निमित्तों में अटक गया, साधनों में अटक गया और साध्य को भूल गया। सुनो सुनो, इस साधन सिर्फ जोड़ने का है, मोक्ष मार्ग का साधन नहीं कहा हमने। याद रखना, मोक्ष मार्ग जैसी कोई वस्तु है ऐसा स्वीकार करने के लिए सारे निमित्त है। और जिस दिन मोक्ष मार्ग स्वीकार हो जाएगा उस दिन साधनों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जब तक मोक्ष मार्ग जैसी कोई परंपरा है, निर्माण जैसा कोई क्या बोलते हैं मार्ग है, जब तक ये स्वीकार नहीं हुआ तब तक ये सब साधन है। और जिस दिन मोक्ष मार्ग स्वीकार हो गया उस दिन सब खत्म, नील शून्य वटा सन्नाटा है, एकाकी गायक आत्मा है, उसके अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। फिर तो
अंतरात्मा की गणना है कि अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम। आप, हमने तो सुना है, हम ज्यादा रहे नहीं, ज्ञानानंद महाराज जी सबसे कहते थे कि बड़े टंकार लगाओ, अहम ब्रह्मास्मि सिद्धम, गर्जना लगाओ, जम से लगाओ। क्यों क्यों लगाओ, क्यों लगाओ, क्यों लगाओ? क्योंकि अपने ब्रह्म स्वभाव की गर्जना लगाओगे तो ये मन दबेगा। मन दबेगा मतलब जोर से बोलोगे, धीरे धीरे बोलते रहता कि मैं आत्मा आत्मा, मैं आत्मा आत्मा, तो हमारा मन खुलता ही नहीं है। चलो जम से बोलो, किससे किससे लज्जा है, किसका भय है, किसका डर है, कौन कौन सा शर्म आ रही है? चलो जम से बोलो कि मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूँ, तो थोड़ी अंतर में दृढ़ता है। तुम तो मही 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 धीरे धीरे मही मही गुनगुन करते रहते हो कि हाँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ, कछु उल्लास आता नहीं है, कछु दम मम आती नहीं है, बस मही मही करते रहते। ये बकरी है ना, मिमी आती रहती, मिमी आती रहती, मैं करती रहती, तुम भी मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा करते रहते हो, दृढ़ता रखते नहीं हो। जरा जरा ऐसा कोई कह दे अरे यहाँ जाना चाहिए, अरे ऐसा नहीं कहना चाहिए, उन्हें अदेव नहीं कहना चाहिए, उन्हें अदेव कहने डरना चाहिए, अरे वो तो बिंब है, अरे जरा सा कोई कह दे कि बहुत दोष लगता है निंदा करने से, बहुत दोष लगता है, अरे ऐसा मत कहना अचेतन है, ऐसा मत कहना, अरे बहुत कर्म का बंद हो जाएगा। जरा सा कोई कह दे तो डर लगने लगता है, अरे 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 मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा। ऐसे डर जाते हैं, ऐसे डर जाते हैं जैसे किसी ने प्राण निकाल दिया। दम ही नहीं है, चैतन्य सत्ता पे विश्वास ही नहीं है, अपनी ध्रुव आत्म सत्ता पे विश्वास ही नहीं है, अपने जाननहार 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 अपने ज्ञायक तत्व पे विश्वास ही नहीं है कि मेरी विश्वास सत्ता में मेरे अंतर में मेरा पूर्ण वैभव है और इस जगत में कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। किसी की निंदा करने का मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है। वस्तु स्वभाव धम्मो, कुंद कुंद देव कह गए कि वस्तु का जो यथार्थ स्वभाव है वो धर्म है, वो जो वस्तु जैसी है उसे वैसा कहने में कोई दोष नहीं है। बस किसी की निंदा करने का, किसी की चुगली करने का या किसी का दिल दुखाने का अभिप्राय नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात। किसी की आत्मा को ठेस मारने का अभिप्राय नहीं होना चाहिए। सत्य का शंखनाद हो लेकिन किसी की चेतना को दुखी करके नहीं होना चाहिए। सत्य कहो, आप इतना कहो इतना कहो इतना कहो कि दुनिया में सत्य के अलावा कुछ दिखाई ना दे, लेकिन याद रखना इतनी मधुर वाणी में कहो कि आपके सत्य से किसी का हृदय को छल्ली नहीं करना। बस तो क्या करना है कि अपने स्व समय को, अपनी स्व शक्ति को, गुरुदेव के बताए मार्ग को अपने अनुभव से स्वीकार करना है। ये स्वीकार कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा? जिस समय अज्ञान मानता मिट जाएगी, जिस समय अभाव, दीनता का भाव चला जाएगा। दीनता का भाव, हमें तो दीन नहीं, हम तो करोड़पति, हम तो अरबपति हैं। अरे अरबपति ना, तू अरबपति ना, तू भिखारी है। क्यों भैया, क्यों क्यों भिखारी है? क्योंकि ये पुण्य की पर्याय तो मिला जाएगी और थोड़ी देर बाद तेरे हाथ में कटोरा रहेगा और तू तो अभी भी भिखारी है। क्यों? क्योंकि धन से, दौलत से, पुत्र से, परिवार से सुख की कामना हो रही कि नहीं हो रही, इच्छाएं हो रही कि नहीं हो रही? और जब तक जीव देखो, याद रखना, जो लोग कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं वो अकेले भिखारी नहीं है। जिन्हें दूसरों से अपेक्षाएं हैं और अपने मन में जो इच्छाएं हो रही हैं वो इच्छाओं का नाम ही भिखमंगापना है। इस संसार में जब तक आशा है अर्थात इच्छा है तब तक दरिद्रता नहीं छूट सकती, दीनता नहीं छूट सकती। याद रखना जी बात। इसलिए तारण स्वामी जैसे महान संत थे जिन्होंने जिन इच्छा सहा, उन्होंने सीधा कहा हम इच्छा भी करते हैं तो अब वीतराग स्वभाव में रमण करने की इच्छा करते हैं। अब हमें संसार में अब हमें संसार में किसी दूसरी पर पर्याय को ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं। हम इच्छा भी करते हैं तो अपने चैतन्य स्वभाव में रमने की इच्छा करते हैं। ये तारण स्वामी थे जिनके पास दीनता, हीनता, अपराधीनता, जिनके पास कटोरा नहीं था। तारण स्वामी ने मांगा नहीं, तारण स्वामी ने बांटा है और हमेशा जो बांटता है उसका गुणानुवाद होता है। दाता की हमेशा महिमा होती है, चाहे कोई भी हो। अरे भावलिंगी मुनियों को जो दान देते हैं उनका गुणानुवाद होता है, तो फिर ये तो परम दातार है। इसलिए बार 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 जीव को ये बोध कराया जाता है कि तू पराधीनता की पर्याय को, दीनता हीनता की भावना को अपने अंतर से निकाल। दीनहीन पराधीन नहीं, तू कायर नहीं, तू तारण पंथी है। इस बात का गौरव जगा तो तेरे अंतर में इस बात का गौरव आएगा तो जगत में तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये तुझे इस बात का गौरव आएगा तो इस जगत में तेरा बाल भी वाका करने वाला इस जगत में कोई दूसरा नहीं।
यह तारण पंथ का बहुमान, यह तारण स्वामी की महिमा और यह तारण स्वामी का अनंत वैभव। लेकिन भैया बिरला जाने, बिरला माने, बिरला अनुभव करे और बिरला मुक्ति को जाए। बहुत मुश्किल है। हमने जबलपुर में भाई जी ने ये प्रश्न किया था कि भैया इतना शुद्ध तारण पंथ होते हुए जीव से स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा है। हमने सीधा जवाब दिया था बिना लाग लपेट के। क्या जवाब दिया था? भाई जी तो हैं लेकिन अब वो अनम्यूट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे नहीं पता, तो हम ही जवाब दे देते हैं कि इस जीव को सम्यक दर्शन अर्थात इस जीव की निर्वाण की पात्रता नहीं है। तारण स्वामी को वो ही पचा पाएगा जिसकी निर्वाण की पात्रता हो, निकट भव हो, वो पचा पाएगा। वो जो निकट भव नहीं है वो तारण पंथ में जन्म लेने के बाद भी उसका कोई काम बनने वाला नहीं। दूर भव भी नहीं पचा पाएगा और दूरानुदूर भव तो कभी पचा ही नहीं पाएगा। इसलिए अपने को इस बात को समझना पड़ेगा, तारण स्वामी को पचाने वाला कौन? जिसका निर्माण निकट भव है वो। बस निकट भव के पाचन शक्ति में आएगा ये श्रद्धान। भैया ऐसी 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 ही महिमा को, वो अमृतवाणी के लिए हमने इतना मेहनत आपको इतनी प्रचार प्रसार इतना क्यों किया? तो जब हमने उसे सुना तो ऐसे गुरुदेव के ग्रंथों की महिमा उसमें लिखी हुई है, आनंद आनंद आनंद। और जब वो महिमा सुनते हैं ना, जैसे लगता है तारण स्वामी ने क्या देगा, ये तारण स्वामी क्या देगा। एक बार सुनोगे आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन हाँ मिला मिला के एकाग्र होकर बैठोगे, पढ़ते हुए आप सुनोगे, उसमें रिलिक्स साइन डाला हुआ है, तो आपको वो शब्द वेदन में आएंगे। और यदि आप 5-6 बार उसको आप सुन लोगे ना तो ऐसा लगेगा फिर और कुछ सुनो ही मत। सब भजन वो सब एक तरफ रखा जाएंगे। क्यों? पूरे 14 ग्रंथों की सारभूत बात जो उसका प्रयोजन है वो उसमें निकाल के दिया। तो उससे बहुमान आता है, अंतर महिमा जागती है कि हमारे गुरुदेव तारण स्वामी हमें क्या दे गए। और जब उसका उस सत्य का बहुमान हमारी आत्मा से उछलता है तब हमें बोध होता है कि अरे अनमोल निधि, अनमोल निधि, अनमोल निधि, अनंत अनंत वैभव, अनंत वैभव, अनंत वैभव। ऐसा मार्ग तारण स्वामी ने दिया। भैया क्या कहना चाहते हो आप, क्या कहना चाहते हो? अरे अब तो तारण कुल का बहुमान करो रे जीवात्मा, मर जाओगे नहीं तो निगोच जाओगे। गुरु महाराज का बहुमान नहीं आना मतलब निगोद। इसका मतलब यह है गुरु महाराज व्यक्ति नहीं, गुरु महाराज वीतरागी भावलिंगी संत है। तारण एक नाम है जिसका कोई नाम नहीं है। ऐसे अनाम तत्व का यदि, ऐसे आत्म तत्व का यदि बहुमान नहीं आता तो ये बात पक्की है जो आत्मा के सम्मुख नहीं है वो दूर भव हो तो भी उसे ये बात स्वीकार होने वाली नहीं। अब इसका पंच परावर्तन बाकी है, अभी निगोद आदित्य की यात्रा बाकी है। अभव्य और दूरानुदूर भवों कहते हो, फिर ये बात कान में नहीं पड़नी, और कान में पड़ भी जाएगी तो उन्हें कोई भाव भंगिमा नहीं आनी, और कोई भाव भंगिमा नहीं आएगी तो उनका तो कोई काम बनना ही नहीं। ये तो आपकी और हमारी बात है, क्या करना है। क्या ना भैया, अब तो ऐसा लगता है कि तारण स्वामी के हो जाएं, अभी भी लगता है हो नहीं पा रहे हैं। अब तो ऐसा भाव आता है कि वास्तव में हम सब जंजाल छोड़ें, सब प्रपंच छोड़ें और वास्तव में सच्चे हृदय से तारण स्वामी को समर्पण कर दें और गुरुदेव की इस अमृत वाणी को अपना हृदय समर्पण करके और इस जन्म मरण के महादुख से छूट जाएं और अपनी निज प्रभुता का, अपनी निज अंतर चेतन में अपनी निज प्रभुता का ऐसा बहुमान जागे अंतर में कि मैं वो सिद्ध शुद्ध ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। ऐसी महिमा जगे, ऐसी महिमा जगे, ऐसा आनंद अंदर में आए कि जिस आनंद अमृत के सामने कोई तुम्हें और आकर्षण ही ना कर पाए। अंतर आत्मा का इतना गहरा आकर्षण हो, अंतर आत्मा की इतनी गहरी शांति हो कि कोई ये ना कहे कि हम पत्थर के सामने बैठ के शांति का वेदन करते हैं, ये भाव ही ना आए। अंतर आत्मा में सम्यक की इतनी गहरी शांति हो, इतनी गहरी शांति हो कि कोई स्थान विशेष ऐसा लगे ही ना कि उस स्थान में हमें वीतरागता लगती है, हमें शांति मिलती है। अरे वीतरागता, शांति, आनंद, सुख सब कुछ मेरी चेतना में है। और जब तक जीवात्मा उस अंतर आत्म स्वरूप में आरोहण नहीं करोगे तब तक निर्वाण का कार्य सिद्ध नहीं होगा। ऐसा अनंत आचार्यों का उपदेश है। जितने भी भावलिंगी संत हुए सब एक ही उपदेश देगा, जितने भी होंगे वो एक ही उपदेश देंगे, एकम जन्म स्वरूपम। क्योंकि वीतरागता स्वभाव, वीतरागता का स्वभाव एक जैसा है, वीतरागता कहीं कम ज्यादा नहीं होने वाली। वीतरागता तो वीतरागता है, वो तो पूर्ण वीतरागता सिर्फ वीतराग स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होगी। लेकिन कब? जब जीव को अपनी स्व शक्ति का बहुमान आएगा तब।
यदि जीव को अपनी अंतर स्वाशक्ति का बहुमान नहीं आया, जीव को यदि अपनी निज प्रभुता का बोध नहीं आया, जीव ने यदि स्वचेतन सत्ता को, अपने निज सत्ता को, अपने कुल के बहुमान को नहीं जाना और यहाँ वहां की अज्ञान मानताओं भटक गया, तो दुर्गति का पात्र तो है, कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई शल्य नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई भय नहीं है, भैया दुर्गति का पात्र बनेगा। भैया थोड़े थोड़े अच्छे मीठे मीठे शब्दों में तो बोलो, बता अच्छे ही बता, हमने एक भी कठोर शब्द बोला क्या, आपको ठेस लगी? हम तो भैया हम कठोरता से तो बोलते ही नहीं है, त्याग ही है हमारा। तो भगवान जी फिर नहीं भैया बात तो हमें चुभी ना, हमें तो अच्छी नहीं लग रही ना बात, तो भैया देखो आपको अच्छी नहीं लग रही या और किसी को अच्छी नहीं लग रही, इसका मतलब क्या है कि आपको हमें अपनी मान्यता में देखना पड़ेगा, कहीं हमें मान्यता में खोट होने के कारण, कहीं मिथ्यात्व का पक्ष होने के कारण तो हमें बुरी नहीं लग रही, बस अपनी अपनी मान्यता देखो और अपना अपना काम बनाओ, किसी दूसरे के लिए तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, मार्ग तो अपने लिए है कि अपन अपनी मान्यता देखे, अपनी मान्यता को देख के अपन अपना काम बनाए। चलती क्रिया है भैया, देखो चलती क्रिया है, जीवन की शाम होने वाली है, ये मनुष्य भाव मिला ही कितने से दिन के लिए है, पलक झपकते का जीवन है, पल्लियों की आयु के सामने, सागरों की आयु के सामने 60-70 साल है कितने से, हवा का झोंका की तरह निकल जाएगा ये मनुष्य भाव भैया। लेकिन इतने कम समय को प्राप्त करके, मनुष्य गति का इतना कम समय प्राप्त करके अब भैया आधे से ज्यादा जीवन तो पापों में लगा ही दिया, मिथ्यात्व के पोषण में, अज्ञान पोषण में लगा ही दिया। अब भैया जो कर्मधाराएं बची हैं उनसे उनसे हटने बचने की बात भैया कोई बात नहीं, अब कर्मधारा है तो उन संयोगों में तो रहना पड़ रहा है, अब कर्मधाराओं के बीच में तो रहना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, भाग तो सकते नहीं, जैसी भाव धारा बनी वैसी चलेगी, तब क्या करें भैया, इन सब कर्मों के बीच में रहते हुए भी कम से कम तुमने आत्मा के अनुभव को प्राप्त किया है, भव्य आत्मा स्वयं के बहुमान में कमी मत लाओ, कर्म धारा चलने दो जो चलने, पर्याय धाराओं को चलने दो, स्वतंत्र है तो तुम अपनी प्रभुता में कोई कमी मत लाओ। अरे कर्मधारा 2-4 दिन फेरेगी फिर दब जाएगी, कर्मधारा में क्या दम है, वो तो आएगी और चली जाएगी, लेकिन मेरा त्रिकाली गायक स्वभाव तो अविनाशी अखंड था है और रहेगा, अपनी चेतना में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कितनी दम लगानी पड़ती है कहना सत्य को कहने के लिए, मन को नकारना पड़ता है, बुद्धि को नकारना पड़ता है, परिणमन को नकारना पड़ता है, पर्याय को नकारना पड़ता है, और जो लोग ये कहते हैं भैया आत्मा आत्मा की बात नहीं रुचती, उनकी उनकी भावना को नकारना पड़ता है, जो लोग ये कहते हैं आत्मा आत्मा की बात करने से कल्याण नहीं होगा, उनकी भावना को नकारना पड़ता है। देखो तो अरे अपने अंतर मन को नकारना पड़ता है कि मन कहता है कि अरे आत्मा आत्मा कह रहे हो, पाप कर रहे हो, मन को नकारना पड़ता है। एक आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए उन विद्वानों को नकारना पड़ता है जो कहते हैं अरे बढ़िया है आत्मा आत्मा की चर्चा करने वाले, आत्मा की चर्चा करने में मोक्ष होता है का, ये करो, पूजा करो, पाठ करो, ये सब करो, इससे मुक्ति होती है। इन सब अज्ञान निमित्तों को नकार के फिर कहीं जाके आप आत्मा की बात कह सकते हैं। यदि आपने किसी भी पर्याय का महत्व किया, किसी भी निमित्त का महत्व किया, किसी भी की भी बात आपके हृदय में घर कर गई, किसी ने आपसे कुछ कह दिया, यदि वो आपके मन को चुभ गई, तो भी आप आत्मा की चर्चा नहीं कर सकते। आत्मा की चर्चा करने के लिए आपको, आत्मा कहने के लिए आपको कितनी मान्यताओं से होकर गुजरना पड़ता है आपको पता नहीं है। आत्मा के विश्वास की बात करने के लिए कितने 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 पॉइंटों को नकारना पड़ता है, अज्ञान अंधकार को, अर्थात क्या कहते हैं, कितने अज्ञान की उपेक्षा करनी पड़ती है, तब जाके आत्मा की ज्ञान की बात होती है। अब इसे आगम के शब्द में कहते हैं तो शायद आपको समझ में आ जाए, कितने विषयों को गौण करना पड़ता है जब आत्मा की दृष्टि उपादेय तत्व को जानती है, कितना कितना पुरुषार्थ लगता है जब आत्मा की बात कहने की हिम्मत आती है, जब जोर से कह पाते हैं हम विश्वास के साथ कि हाँ मैं गायक आत्मा हूं, परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं है। इसके लिए बहुत ताकत चाहिए पड़ती, बहुत ताकत चाहिए पड़ती, नहीं तो आप कह के बताओ, ऐसे मुंह से तो कह दोगे कि हाँ मैं गायक आत्मा हूँ, यदि मैं कहूँगा चिल्ला के बोलो, चिल्ला के भी कह दोगे, लेकिन अंतर से उस विश्वास के साथ कह के बताओ कि हाँ मैं गायक आत्मा हूँ, परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं। कितने विश्वास से, जितने विश्वास से मैं यहाँ बोल रहा हूँ उतने विश्वास से बोल के बता, 1000 लोग बैठे हो तो डर नहीं लगता। तो इतने विश्वास से कह पाओगे तब जाके वो आत्म तत्व आत्मा कहोगे तो प्रसन्नता होगी, तब आत्मा कहोगे तो इमली कहने से खटाई का स्वाद आता है ना, जिस दिन इतने विश्वास से आत्मा कह पाओगे उस दिन आत्मा कहते ही आनंद आ जाएगा।
उस दिन आत्मा कहते ही, उस समय आत्मा कहते ही आपको आत्मानुभूति बरत जाएगी, नहीं वो तो मैं ही हूँ, ऐसा भाव बरत जाए। और जिस दिन इतने विश्वास से अपन कह पाए ना, उस दिन समझो सारी अज्ञान मानता है अपने आप टूट जाएगी। शुरुआत तो करो जीवात्मा, डरो मत, भयभीत मत हो, और संकल्प कर लो, पर्याय में कितनी पामरता क्यों ना हो, लेकिन प्रभुता की दृष्टि छोड़ने वाला अब नहीं हूं मैं। बहुत समय हो गया कि पर्याय दृष्टि करके, परिणमन की दृष्टि करके बहुत समय हो गया कि 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर लिया, लेकिन अब पर्याय की पामरता की कितनी ही बात हो जाए, पर्याय पामरता का कितना ही पर्याय की पामरता को कितना ही कह लिया जाए, लेकिन अब मैं प्रभुता की दृष्टि छोड़ने वाला नहीं। कोई कितना ही कहे कि तुम रागी हो, देशी हो, कामी हो, भोगी हो, पर्याय के दोष स्वीकार है और उन दोषों को निकालने का अभ्यास भी रहेगा, लेकिन मैं अपनी प्रभुता को, यदि आप ये कहो कि आत्मा को छोड़ के फिर पर्यायों की संभाल करने लग जाओ, तो होने वाला नहीं है। आत्मा के आश्रय से परिणाम समझेंगे, ये बात मानते हैं। इसलिए ध्यान रखना, अपनी प्रभुता की दृष्टि ना छूटे भैया। लाख बात की बात है, दौलत राम जी कह गए, अंत अंत में कह गए रे, लास्ट में कह गए कि लाख बात की बात है, निश्चय और दाव तोड़ी सकल जगदंड फन निश्चय था तम। कितना अमृत परोस गए भगवान जी। ये आचार्य आनंद स्वामी ने तो जो अमृत दिया वो तो भावलिंगी संत थे, उन्होंने तो पूरा सागर का सागर उड़ेल दिया, लेकिन इन बात के हुए विद्वानों ने, दौलत राम जी जैसे संतों ने भी उस सागर को अपनी गागर में भर के कैसा जीवों को परोसा है। उसी अमृत सागर को आचार्यों ने जो दिया, उसी अमृत सागर को अपनी गागर में भर के कैसा आनंद अमृत परोसा, कितने अमृत का रसपान करा गए। लेकिन भगवान आत्मा अपनी दृष्टि शुद्ध चैतन्य तत्व को जान रही कि नहीं, अपनी दृष्टि शुद्ध चैतन्य तत्व का अनुभव कर रही कि नहीं, मेरे अंतर में शुद्ध चैतन्य तत्व की भासना आ रही कि नहीं। आखिरी बार कह रहे हम, ज्ञान समान न आन जगत में, जो, अब याद पंक्ति हम जब चर्चा करते हैं सब भूल ही जाते हैं, जो सुख का कारण, ये परम अमृत, जन्म जरा मृत्यु सब रोग निवारण, ये सारे रोगों को हरने की एक दवा है भगवान, आत्मज्ञान। सारे रोगों को, सारे दुख दर्द को, सारे अज्ञान को, सारे भ्रम को, सारी भ्रांति को, सारे अचेतन भाव को, सारी जड़ता को, सारी अज्ञान मानताओं को मिटाने की एक परम औषधि है, वो परम औषधि है आत्मज्ञान, 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 आत्मज्ञान। और जिस भव्य जीव ने इस आत्मज्ञान अमृत की औषधि को पी लिया, वो इस भाव से पार हो जाएगा भव्य आत्मा। और जीवात्मा नाना प्रकार के निमित्त से, नाना प्रकार के संयोग से और नाना प्रकार के भाव से हम इस आत्मा को गमे। आप सभी इस चैतन्य की प्रभुता से जुड़े रहे। महाराज जी आपको सुबह सुबह अमृत पान कराते हैं, फिर हम भी थोड़ा टूटा फूटा अभ्यास करते हैं, तो फिर में भी एक छोटा सा रचना के माध्यम से अभ्यास रहेगा कि आप 1 सेकंड का भी ना छोड़ें, क्योंकि प्रथम शब्द यदि छूट गया तो फिर आपकी लय आगे नहीं बन पाएगी। 10-12 ट्रैक में वो रिकॉर्ड हुए हैं बीच में सब, आप उससे भी जुड़े। और बस उद्देश्य इतना है कि गुरुदेव का डंका बजता रहे, गुरुदेव की बात हर घर तक पहुंचे, चाहे भजन से पहुंचे, चाहे गीत से पहुंचे, चाहे संगीत से पहुंचे, चाहे फूलनाव के माध्यम से जाए, चाहे जिन भगवान के वचनों के माध्यम से जाए, किसी भी हालत में तारण पंथ का बच्चा तारण स्वामी के कुल का बहुमान करे और हर जीव तारण स्वामी के इस भाव को, तारण स्वामी की इस भावना को अनुभव कर पाए और गुरुदेव के अमृत का रसपान करके निर्वाण पद को प्राप्त हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण करण मंगलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। अमृतमयी शुद्ध जिन देशना की जय हो, शुद्ध सम्यक